एक बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है जिसका हमें IUPAC नाम बताना है और वो स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। तो जैसा कि प्रत्येक नामकरण में IUPAC के नामकरण के लिए हमको जरूरत पड़ती है, उसमें हम देखते हैं कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट हैं, कोई सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं है, या कोई फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, और अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी क्या पोजीशन है, और सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है कार्बन चेन की। तो पहला स्टेप तो यही होता है कि हम फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट को पहचानने के बाद हम नॉमेनक्लेचर के लिए कार्बन की लंबी श्रृंखला पर ध्यान दें। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट तो हमें दिख रहे हैं, NH2 भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, मीनो ग्रुप, और NO2 भी सब्स्टिट्यूएंट है, और अल्किल ग्रुप्स भी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हैं। लेकिन हमको पहले तो नॉमेनक्लेचर के लिए लंबी श्रृंखला का पता लगाना पड़ेगा, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन की एक लंबी श्रृंखला इस प्रकार की है, और ये लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन एटम हैं हमें इस पर ध्यान देना होगा। अब हम देख रहे हैं कि इस लंबी श्रृंखला में 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम हैं। 6 कार्बन एटम की यह श्रृंखला है। 1 to 6 हम इस तरह से नंबर कर सकते हैं, या इधर से भी नंबर कर सकते हैं, जैसी अनिवार्यता होगी हम करेंगे। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो इसमें एक दूसरी लंबी श्रृंखला भी है, और वो कौन सी है। तो जैसा कि प्रत्येक नामकरण में IUPAC के नामकरण के लिए हमको जरूरत पड़ती है, उसमें हम देखते हैं कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट हैं, कोई सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं है, या कोई फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, और अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी क्या पोजीशन है, और सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है कार्बन चेन की। तो पहला स्टेप तो यही होता है कि हम फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट को पहचानने के बाद हम नॉमेनक्लेचर के लिए कार्बन की लंबी श्रृंखला पर ध्यान दें। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट तो हमें दिख रहे हैं, NH2 भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, मीनो ग्रुप, और NO2 भी सब्स्टिट्यूएंट है, और अल्किल ग्रुप्स भी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हैं। लेकिन हमको पहले तो नॉमेनक्लेचर के लिए लंबी श्रृंखला का पता लगाना पड़ेगा, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन की एक लंबी श्रृंखला इस प्रकार की है, और ये लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन एटम हैं हमें इस पर ध्यान देना होगा। अब हम देख रहे हैं कि इस लंबी श्रृंखला में 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम हैं। 6 कार्बन एटम की यह श्रृंखला है। 1 to 6 हम इस तरह से नंबर कर सकते हैं, या इधर से भी नंबर कर सकते हैं, जैसी अनिवार्यता होगी हम करेंगे। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो इसमें एक दूसरी लंबी श्रृंखला भी है, और वो कौन सी है। तो अन्य प्रकार की एक और लंबी श्रृंखला इसमें कार्बन की चेन की पॉसिबल है, संभव है, और वो लंबी चेन की श्रृंखला इस प्रकार से बताई जा सकती है। अब इसमें अगर हम देखें तो कितने कार्बन एटम हैं इस पर हमें ध्यान देना होगा, और अगर 6 कार्बन एटम से ज़्यादा हैं तो ये चेन हमारे लिए प्राथमिकता होगी, और इस पर हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब आप देखिए इसमें कितने कार्बन एटम हैं। ये अगर हम देखें तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 carbon atoms are there. Therefore, this will be our preferred chain. इसको हम कहेंगे कि ये हमारी प्राथमिकता की चेन है, और कार्बन के IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए हम इसी चेन को सेलेक्ट करेंगे। 7 कार्बन एटम्स। तो रूट वर्ड इसका क्या हुआ? रूट वर्ड हुआ है 10। लेकिन एक चीज और यहीं पर ध्यान देने की है कि इसी प्रकार की एक अन्य चेन, दूसरी चेन भी यहाँ पर संभावित है, और वो चेन इस प्रकार की है। देखिए वो चेन ऐसे भी बन सकती है। इसको हम इस प्रकार से भी बता सकते हैं कि ये चेन ऐसे भी कार्बन की चेन है, और तब
अगर हम कार्बन के परमाणुओं की संख्या देखें तो वो भी 7 ही आती है। देखिए कितने कार्बन के परमाणु की संख्या है यहाँ पर। अगर हम देखें इसके अनुसार यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम। तो चाहे आप इस तरफ से इसको नंबर करें, इसको सिलेक्ट करें नीचे वाले से CH3 CH2 की तरफ से, या ऊपर CH3 CH2 की तरफ से, किसी भी तरफ से आप इसको श्रृंखला को अगर हम चेन का सेलेक्ट करें तो हम देखते हैं कि 7 कार्बन एटम हैं। इसलिए हम इसको प्राथमिकता देंगे। ये तो हमारे ऊपर है कि हम चाहे नीचे वाले को प्राथमिकता दें चाहे ऊपर वाले चेन को प्राथमिकता दें, क्योंकि दोनों एक सी ही है। तो और लेकिन यहाँ पर ये निश्चित हो गया कि ये रूट वर्ड हेप्टेन है। 7 कार्बन एटम्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम्स आर देयर। और साथ ही साथ अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स भी हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, इधर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और मिथाइल ग्रुप के साथ ही साथ इथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, CH2 CH3। तो CH2 CH3 और NO2 तीन सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब इसके आधार पर रूट वर्ड हेप्टेन है और इसके अनुसार हमें अब नामकरण इसका करना पड़ेगा। इस प्रकार 7 चेन वाली कार्बन की श्रृंखला को प्राथमिकता देने के बाद हम नंबर इस प्रकार से विभिन्न कार्बन के परमाणुओं को करेंगे। और जैसा कि हम देख रहे हैं हेप्टेन इसका रूट वर्ड है, और साथ ही साथ NH2 ग्रुप भी लगा हुआ है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप भी लगा हुआ है। दिस इज नाइट्रो एंड एमीन group is also there, और मिथाइल ग्रुप इज also there। ये देखिए यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप है। और अगर ध्यान दें तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ये इथाइल ग्रुप भी है। तो दो एल्किल ग्रुप्स हैं, नाइट्रो ग्रुप है और अमीनो ग्रुप है। और इनकी पोजीशन के अनुसार अगर इसका हम नाम करें तो दिस विल बी 3 इथाइल 3 मिथाइल 7 nitro heptane 5 amine। So this will be the correct name। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें एल्किल ग्रुप्स को नाम करना पड़ता है, इसलिए ई पहले लगाया फिर एम लगाया। पोजीशन दोनों की थर्ड पर है, therefore we call it as 3 ethyl 3 methyl, and nitro position NO2 group is at 7 carbon atom, therefore 7 nitro, and heptane is the root word, and of course it is linked with the amino group at the 5th position of carbon, therefore this is 5-amine। So that's the name of this compound।